फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे हमें जो नेटवर्क डिवाइस है वो का माउंट करने का जो सही तरीका है, राइट वे है। सो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप एज ए टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि मेरे डिवाइस हैं वो सही सही डायरेक्शन में माउंट है कि नहीं है, सही तरीके से माउंट है कि नहीं है। हम 100% टेक्निकल टीम पे या एमएसआई पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टू एंड प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हम ही आंसरेबल हैं क्लाइंट को एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो हम हमें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम खाली मैनेजमेंट काम ही नहीं करते, हमें और भी टेक्निकल चीजों की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आज लेके आया हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि जब टेक्निकल टीम डिवाइस को हार्डवेयर को माउंट कर रही है तो वो सही तरीके से माउंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसी का ही एक पार्ट है, जो डिवाइस की जो एयर फ्लो होती है उसके हिसाब से हम डिवाइस को हम माउंट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो टीम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा है नीड टू टेक केयर अबाउट डिवाइस हॉट एंड कोल्ड एयर फ्लो, need to mount hardware as per their airflow. If you have multiple racks, row number 1, 2, 3, 4, 5, it is important to mount device where all device will have same side hot air and cold air flow. So hot air and cold air flow का मतलब क्या है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई एक स्विच होता है, मैं एक स्विच की ये बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे एक स्विच है। हर स्विच में जो अंदर का जो इसका पैनल है, जो मदरबोर्ड है, जो स्विच है, जो इसका अंदर का जो आर्किटेक्चर है, उस पे आपने लैपटॉप भी देखा होगा और आपने अपने पीसी में देखा होगा। हर जगह एक छोटे फैन लगे होते हैं जो अंदर से सिस्टम को कूल रखते हैं, कूलिंग करने का काम करते हैं। इसी तरीके से मेरे स्विच में भी जो यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स क्या करते हैं, यहाँ से एयर को इनटेक करते हैं और बैक साइड से उसको बाहर कर देते हैं, रिलीज करते हैं। सो आगे से इसको कोल्ड एयर को इनटेक करके हॉट एयर को यहाँ पर ठंडा करके हॉट एयर को बाहर निकालते हैं। सेम चीज मेरी एसी वैसी ऑल द सारी सारा टेक्नोलॉजी सेम तरीके से काम करती है। तो जब मेरे क्योंकि जो कि मैं डिवाइस को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, अगर हीट हो जाएगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा डिवाइस का और वो डिवाइस मेरी खराब डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसका मुझे मेरे डिवाइस को प्रॉपर कूलिंग मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत छोटी चीज है सुनने में, लेकिन ये पूरे डाटा सेंटर को इम्पैक्ट कर सकती है। डाटा सेंटर को मेरे डाउन टाइम बढ़ा देगी, डिवाइस को डैमेज कर देगी, बंद कर देगी, डैमेज कर देगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मैक्सिमम टाइम हम नहीं ध्यान देते, बट हमें ध्यान देनी चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर, हमने जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम देख रहे होंगे आप। यहाँ पर मैंने ये कुछ रैक्स लिए हैं। तो मैं यहाँ पर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये मेरा एक रैक है, ये मेरा दूसरा रैक है, ये मेरा तीसरा रैक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके इसके पैरेलल ये कुछ रैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसको रैक समझिए कि ये पैरेलल लगे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये है। ठीक है, इस तरह समझिए आप इसको। अब क्या होगा कि अब मेरे हर डिवाइस का एक एयर इनटेक और एयर फ्लो का सिस्टम अलग होता है। कई जो मेरे जो कोर चेसिस होती हैं, जो बड़े बड़े डिवाइसेस होती हैं, उनमें जो ये मेरे डिवाइस है, इनमें कई कई डिवाइसेस में एयर जो फ्रंट से मेरे कोल्ड एयर लेती है और पीछे से जो बैक साइड और डिवाइस है वहां से रिलीज करती है कोल्ड एयर को। सेम चीज मेरे कई कई डिवाइसेस में साइड से एयर फ्लो होता है, कईयों में बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक एयर फ्लो होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो अब जैसे मैंने यहाँ पर मेरे एक डिवाइस है जो फ्रंट टू बैक, इसका जो एयर फ्लो है फ्रंट टू बैक है। अब मैंने उस डिवाइस को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये मेरा फ्रंट है, इसको आप फ्रंट मानिए, ये मेरा फ्रंट है। और मतलब इसको आप बैक मान लीजिए, ये मेरा बैक बैक है इसका। इसी तरह ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइस में जो मेरा रैक का जो ये माउंटिंग हुई है डिवाइस की, अब यहाँ पर हमने इसको मैं डिवाइस को माउंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है।
अब क्या किया, अब डिवाइस ने यहाँ से ठंडी हवा इंटेक की, ऐसे ठंडी हवा इंटेक कर रहा है, कोल्ड कोल्ड एयर को वो इंटेक कर रहा है, और उसके बैक साइड से पूरी जो प्रोसेस करने के बाद जो भी उसको जो कूल करने के बाद जो हॉट एयर है वो यहाँ से रिलीज कर रहा है मेरा डिवाइस। अब ये डिवाइस को कूल कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रैक नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा इनटेक हुआ कोल्ड एयर का, ये मेरे कोल्ड एयर है, ये मेरी हॉट एयर है। अब सेम चीज मेरी मैं यहाँ पर भी बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिवाइस मेरा क्या कर रहा है, अब मैंने एक डिवाइस लगाई जिसका मैंने जो जो मेरा ठंडी हवा जो इनटेक कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है, सॉरी मैंने ये लगा दिया, ये मेरा बैक है, सॉरी ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है। मैंने एक डिवाइस लगाई सेम, जैसे मैंने ये मेरा स्विच 1 था, सेम सेम फैशन में मैंने यहाँ पर भी एक स्विच लगा दिया, ये मेरा सेकेंडरी स्विच है। अब ये भी यहाँ से कोल्ड एयर ले रहा है, तो यहाँ से हॉट एयर रिलीज कर रहा है, यहाँ से कोल्ड एयर ले रहा है, यहाँ से हीट और एयर रिलीज कर रहा है, यहाँ से कोल्ड एयर, यहाँ से हॉट एयर। अब होगा क्या, अब यहाँ से स्विच ने तो ठंडी हवा इनटेक कर ली, अब यहाँ से जब ये हॉट एयर रिलीज कर रहा है, तो इसके पीछे जो रैक है वो कोल्ड एयर इनटेक कर रहा है। बट क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर नहीं है, क्योंकि इसका जो इस रैक से जो गर्म हवा इस रैक पे आ रही है, जो मेरी गर्म हवा इस साइड में आ रही है, यहाँ पर जो ये एरिया है ये मेरा गर्म हवा से भर गया। अब मेरा डिवाइस ठंडी हवा की जगह गर्म हवा को इंटेक कर रहा है और गर्म ही फेंक रहा है। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है मेरा, इससे मेरा हो क्या रहा है, अगर आप मेरे इस एग्जांपल में अगर आप समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा कि मेरा ये डिवाइस है, यहाँ से इसने ठंडी हवा ली और यहाँ से भी ठंडी हवा ले रहा है। तो यहाँ से ठंडी हवा इसने स्विच ने इंटेक किया, यहाँ से हॉट एयर को रिलीज किया। अब ये स्विच पे यहाँ से ठंडी हवा इंटेक कर रहा है, यहाँ से हॉट एयर रिलीज कर रहा है। बट ये ठंडी हवा की जगह ये जो गर्म हवा यहाँ से रिलीज हो रही है इसी को ही इंटेक कर रहा है, तो जिससे मेरी डिवाइस और ज्यादा हीट हो रही है, क्योंकि हॉट एयर यहाँ से आ रही है, अंदर तो हीट है ही, तो इसको और ज्यादा हीट करके मेरी डिवाइस को डैमेज कर सकता है। तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो राइट वे क्या है, राइट वे क्या होगा कि अगर मेरा कोई डिवाइस ऐसा है जो यहाँ से कोल्ड एयर ले रहा है, यहाँ से हॉट एयर ले रहा है, तो ये जो रैक है ये मुझे उसके ऑपोजिट इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि यहाँ से कोल्ड एयर ले और यहाँ से हॉट एयर ले, या फिर यहाँ से कोल्ड एयर ले, यहाँ से हीट एयर ले, यहाँ से हॉट एयर छोड़े। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो यहाँ आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि मुझे ये वाला सिनेरियो नहीं बनाना है। सो सिनेरियो कैसे बनाना है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अभी मैं यहाँ पर एक एक रैक ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एक ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक से एक स्विच लगा हुआ है। तो हमारे कैसे होना चाहिए, ये जो मेरा है ये मेरा कोल्ड एयर ले रहा है यहाँ पर, और ये स्विच भी मेरा कोल्ड एयर इनटेक कर रहा है, ये मेरा हॉट एयर रिलीज कर रहा है, और यहाँ से भी मेरा हॉट एयर रिलीज कर रहा है। दिस इज द रिकमेंड वे। कोई भी कोल्ड एयर की मेरी मतलब हॉट एयर की मेरी सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे मेरी हॉट एयर इधर रिलीज हो रही है, इधर रिलीज हो रही है, इधर मेरा कोल्ड एयर है, इधर मेरी कोल्ड एयर है, सेम चीज। अब जैसे ये मेरी हॉट यहाँ पर आ गई, अब अब यहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ये मेरी डिवाइस यहाँ लगी हुई है, यहाँ डिवाइस लगी हुई है। अब जो इस जो हॉट रिलीज कर रहा है, यहाँ पर जो स्विच है, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यहाँ पर मेरी डिवाइस थी वो कोल्ड एयर रिलीज कर रही थी, यहाँ पर हॉट कर रही थी। सेम चीज अब मैं डिवाइस लगाऊंगा वो यहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से मेरा कोल्ड करे, यहाँ पे मेरा हीट 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 हॉट एयर रिलीज करे। तो यहाँ पर भी हॉट हो रहा है, यहाँ पर भी हॉट हो रहा है। अब यहाँ से इसको मैं सेम सेम फैशन में आगे तक इसको मैं लगाते जाऊंगा रैक में, इधर हॉट इधर कोल्ड, इधर हॉट इधर कोल्ड। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा ये पूरा एरिया मेरा कोल्ड कोल्ड एयर से है, और इधर का मेरा दोनों एरिया मेरा हॉट एयर से, ये मेरा कोल्ड है, ये मेरा हॉट है। तो जिससे मेरे डिवाइस जो है वो हॉट एयर एक जगह रहेगी, कोल्ड एयर एक जगह रहेगी, तो मेरे डिवाइस को हीटअप होने का चांसेस कम होंगे, डैमेज होने के चांस कम होंगे। सो फ्रेंड, हमें जब भी ये एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आप जब भी डिवाइस के जब इम्प्लीमेंटेशन टीम के साथ रहते हो, आप देखते हो कैसे माउंट कर रहे हैं, आप जरूर उनसे क्वेश्चन कीजिए कि भाई मेरे डिवाइस का एयर फ्लो कैसे है, फ्रंट टू बैक है, साइड लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, साइड है, और कैसे है। अगर मेरे डिवाइस का एयर फ्लो अगर मेरा साइड टू साइड है, तो हमें उसी हिसाब से रैक की माउंटिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम जहां से मेरा गर्म एयर फ्लो, सपोज दैट मेरा ये डिवाइस मेरा ये रैक है, यहाँ से बंद है यहाँ से बंद है,
और मेरा डिवाइस का जो एयर फ्लो वैसे, तो यहाँ से तो गेट डोर लगा हुआ है, यहाँ पर भी डोर लगा हुआ है, तो ये एयर कैसे लेगी, तो डिवाइस मेरा हॉट हो जाएगा। तो मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि मेरा ये वाला साइड ओपन रहे, मैं ये डोर खोल दूंगा ड्रैग का, इस तरह से मुझे प्लान करना है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं चेक करूं, मैं इम्प्लीमेंटेशन टीम से, टेक्निकल टीम से पूछूं कि मेरे डिवाइस का मेरा एयर फ्लो कैसे है, और ताकि मेरा जो डाटा सेंटर है उसमें हॉट और कोल्ड एयर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, डिवाइस का हॉट एंड कोल्ड एयर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे और डिवाइस हीटअप होने से बचे। सो फ्रेंड्स आई होप आप को मैं ये चीज समझाने में मैं कंफर्टेबल आप समझे होंगे, मैं सक्सेसफुल इसको डिलीवर कर पाया होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर। और ये आप ये एक छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन दबाएं कि इसमें बहुत से ऐसी वीडियोज मैं डालता रहता हूँ। एंड थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।